Sources, anything that is available to satisfy human needs are called as resources. ये सबको पता है? And what is the importance of resources जो कल हमने पूछा था? हाँ, survival and maintaining the quality of life is known as importance of resources. ठीक है, तो resources everything available in an environment which satisfy the human needs are termed as resources, and this help to satisfy human needs and improve the quality of life. Okay, so resources are divided into two. What? Natural and human resources. Natural resources are divided into two parts, that is renewable and non-renewable. What is renewable resource? Which is produced by chemical, physical or technological process. For example, minerals. For example, minerals. No, any kind of energy that is in a wind energy, solar energy are termed as renewable resources. Any kind of energy that is non-exhaustible. Exhaustible क्या होता है? खत्म हो जाएगा. Non-exhaustible क्या होता है? खत्म नहीं होगा. तो any kind of energy that is exhaustible या it can be finished are termed as non-renewable resources, and any kind of activity या material thing that is exhaustible for the given purpose of time can be called as renewable resources. तो दो चीजें याद रखनी है, renewable, non-renewable. और ये किसकी कैटेगरी के अंदर है? नेचुरल रिसोर्सेज. क्यों है नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी के अंदर? हाँ, नेचुरली ऑब्टेन्ड है, अर्थ क्रस्ट के अंदर है, और इस एनर्जीज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर आर पर्टिकुलर फॉर्मेशंस. तो इसलिए रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल हमें याद रखना है. अब रिन्यूएबल में देखो क्या है? कंटिन्यूअस फ्लो, जैसे वाटर, विंड. पानी साल भर आएगा, सीजनल. इंडिया हम कहते हैं इज अ मॉनसूनल, हैविंग अ मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो पानी हमेशा रहेगा. पानी से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं. और दूसरी एनर्जी हमारे पास है विंड, जो हवा हमारे पास इतनी मात्रा में कि हम इसको सोलर एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके इसको यूज कर सकते हैं. तो दोनों एनर्जीज कंटिन्यूअस है, नॉन एग्जॉस्टिबल है, कभी नहीं खत्म होगी, और इसको हम बार बार, नेचर में इतनी एबंडेंस में है कि बस हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, यूसेज लेके आना है, और इस टेक्नोलॉजी के प्रयोग के बाद हम इसको पूरी तरीके से एफिशिएंट रूप से डिराइव कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं. अब दूसरी चीज इसमें ये है बायोलॉजिकल. यस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. Now what is biotic and abiotic? 1 मार्क में आता हमेशा. Living things. For example, plants and animals. Abiotic. वाइल्ड लाइफ में क्या आएगा? कैटेगरी क्या है वाइल्ड लाइफ? प्लांट नहीं आएगा. हो रहा था, ये सारे आएंगे एनिमल्स. अब ठीक है, पेज नंबर 2 निकालो. देखो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक, एबायोटिक. देखो बायोटिक विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर. तो देखो बायो मीन्स लाइफ, और इस एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट और सराउंडिंग में जो भी प्लांट और एनिमल इनहैबिटेट करते हैं वो होते हैं बायोस्फीयर.
और इनको जब बचाया जाता है फॉरेस्ट के थ्रू तो उसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि बायो मीन्स लाइफ सस्टेनेबिलिटी, जो कि नेचुरल चीज़ें, जैसे कभी भी हम वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में या कहीं पर भी जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, 3-4 चीज़ें कि देखो माउंटेन कितना प्रोक्योर्ड है, कोई पेड़ नहीं काट रहा है, किसी तरीके का लैंड डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, किसी तरीके का डिप्लेशन नहीं हो रहा है, नदियाँ साफ बह रही हैं,